नमस्कार सभी को। आज हम अनुसूचियों के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे भी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, जब संविधान बना हमारा उस टाइम पे हमारी कितनी सूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी हमारी? 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। जब मूल संविधान रूप से बना जब कितनी थी हमारी? 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? जब बेसिक एक समिति बनाई गई संविधान के लिए, प्रारूप समिति, उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 ही अनुसूचियों का उन्होंने सुझाव दिया। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ये भी क्वेश्चन वही है, कितनी अनुसूचियां थी? 8 ही अनुसूची थी। ठीक है, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? संविधान में संशोधन करने की जो पावर है, कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 क्या देता है? हमें संशोधन करने की पावर देता है। और पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 8 तो थी हमारी पहले, फिर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी को? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और संविधान संशोधन कौन सा था? पहला। कौन सा था? पहला संविधान संशोधन था। ठीक है, और ये हमारा कब हुआ था? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। जब प्रारूप समिति कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 ही थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन सी सूची गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट, बावनवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 1985 में एक 52वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन द्वारा। पहले संविधान संशोधन द्वारा कौन सी सूची जोड़ी थी? 9वीं। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई हमारी 52वें संशोधन के द्वारा, 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची जो है वो हमारी किससे है? दल बदल से संबंधित है। दल बदल कहने का मतलब है जैसे 10 नंबरी आदमी होता है वही दल बदल करता है। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1985 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आता हमारा 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 9वीं जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई। अब आता हमारा नंबर 11वीं का। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई हमारी पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 73वीं को जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को। किसको? 11वीं। और ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, उसके बाद में आता हमारा 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? कुल अनुसूची कितनी है? 12। तो अब आता हमारा नंबर 12वीं का। 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 74वीं संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत। ठीक है, कौन सी अनुसूची को? 12वीं को। और ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित। ठीक है, हम एक बार थोड़ी दोबारा देख लेते हैं सरसनी इधर से। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को। किसको? दल बदल से संबंधित है। 10 नंबरी आदमी क्या करता है? दल बदल करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ठीक है, 9वीं के बाद कौन सी आती है अनुसूची? 10वीं। ठीक है, और 10वीं के बाद आती है 11वीं। तो 11वीं अनुसूची को जब जोड़ा गया था वो कौन से? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारी किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, पंचायती राज भारत में सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। और कहां से? नागौर जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, फिर आता है 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? जो 12वीं अनुसूची थी नगर पालिका, उसको हमारे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब 8वीं
संविधान के क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? अब आती है थोड़ा से पूछता है पहली, दूसरी और तीसरी। पहली अनुसूची का आता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र से। दूसरी का आता है वेतन से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, उपराष्ट्रपति, इनकी सभी के वेतन से। और तीसरे में क्या आता है? तीसरे में क्या आता है? प्रतिज्ञा शपथ पत्र, शपथ से संबंधित आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं द्वितीय, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से नहीं, द्वितीय अनुसूची रॉन्ग। भाषाओं से नहीं, रॉन्ग। ठीक है, शपथ ग्रहण से दूसरी अनुसूची के बारे में पूछ रहा है। कौन सी अनुसूची के बारे में? दूसरी अनुसूची के बारे में। तो दूसरी अनुसूची किससे? हमारे महत्वपूर्ण, शपथ ग्रहण से नहीं, ये तो हमारा तीसरी से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन अभी आंसर क्या बचा है? महत्वपूर्ण पदाधिकारी मीन्स राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, इन सभी की जो वेतन है उससे संबंधित कौन सी अनुसूची होती है? हमारी द्वितीय अनुसूची होती है। ठीक है, उसके बाद में भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तीसरी अनुसूची का मैंने अभी बताया था, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली का है राज्य और संघ शासित के क्षेत्रों से। दूसरी का है जो भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल से संबंधित वेतन से। और तीसरे में क्या होता है? शपथ ग्रहण। शपथ करते हैं जब कुछ बोलते हैं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, ठीक है, गीता की कसम खा के, इस टाइप से जो शपथ होती है वो तीसरे में होती है। ठीक है, अब मैं देख, संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, रॉन्ग। भाषाओं से, रॉन्ग। शपथ ग्रहण से, हाँ ये बिल्कुल राइट है। तीसरी अनुसूची में क्या होता है? शपथ ग्रहण से। महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से हमारा कौन सा होता है? दूसरी अनुसूची में होता है। कौन सी अनुसूची में होता है? दूसरी अनुसूची में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तीसरी सूची का संबंध किससे? हमारा शपथ ग्रहण से। अब हम क्वेश्चन करते हैं हमारा नेक्स्ट। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जो पहली अनुसूची होती है, राज्य और संघ क्षेत्र के कोई नया राज्य बनाना हो, उसके एरिया में परिवर्तन करना हो, उससे जो संबंधित होगा वो कौन सी अनुसूची में होगा? हमारा पहली अनुसूची में होगा। ठीक है, और उसके बाद में 9वीं अनुसूची का 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? हमारी दल बदल से संबंधित है। ठीक है, और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अपना जो भूमि सुधार अधिनियम है, भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित होती है हमारी 9वीं अनुसूची होती है। ठीक है, और उसके बाद में अब आता हमारा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर तेलंगाना राज्य गठन हुआ किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? हमारा पहली अनुसूची से में परिवर्तन होता है। अब आता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर क्या है? सही सुमेलित। रोंग को हमें चूज करना है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची होती है हमारी किससे संबंधित होती है? 8वीं अनुसूची होती है हमारी भाषाओं से ही होती है। ठीक है, उसके बाद में आता हमारा दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा पत्र से, रोंग है। ये हमारा क्या है? दूसरी अनुसूची में होता है हमारा वेतन से संबंधित। ठीक है, चौथी अनुसूची में ये बिल्कुल राइट है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होता है। संघ शासित क्षेत्र या राज्य में जो भी राज्यसभा की सीट होती हैं उनका कितने, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी उसमें राज्यसभा की वो सूची कौन सी होती है? हमारी 4th होती है। 10वीं आती है दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में। हाँ, 10वीं सूची में दल बदल से संबंधित होता है, ये भी सही है। तो हमारा इसे पूछा कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो 8वीं सूची हमारी क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हाँ, तो ये नहीं भाई, 8वीं सूची तो भाषा से है ही, तो एग्जैक्ट आंसर हमारा होगा ये, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं में पूछा है। तो रोंग क्या है? दूसरी सूची किससे संबंधित है? वेतन से संबंधित है। तो इससे हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड बी नंबर। 8वीं सूची भाषाओं से संबंधित होती है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं
कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित, बिल्कुल राइट है। दूसरी अनुसूची किससे होती है? वेतन से संबंधित होती है। दूसरी सूची क्या से होती है? वेतन से। ठीक है। चौथी अनुसूची राज्यसभाओं में स्थान का आवंटन। ठीक है, बिल्कुल। 10वीं अनुसूची किससे होती है? दल बदल से। तो आंसर गलत कौन सी हमारी ये, तो इसने सही सुमेलित वाला पूछा है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया? हमको गलत बताना है कि कौन सा सही इसमें गलत है। पहली सूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, बिल्कुल राइट है। दूसरी सूची भाषाओं से, ये इसका सही से मतलब दूसरी सूची किससे संबंधित है? दूसरी सूची हमारी वेतन से संबंधित। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत बताना, ये हमारा गलत है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चौथी सूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्य परिषद या। और तीसरी सूची का कम है संबंध किसके है? शपथ। तीसरी सूची में शपथ लेते हैं, शपथ के बारे में होता है कि क्या शपथ बोलने होते हैं, किसके सामने शपथ लेते हैं। तो ये हमारे आज के लिए इतना ही काफी है।